दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कोई जितने जी अगर आपके सामने आके हाथ जोड़ के आपसे कुछ मदद की उम्मीद कर रहा है और मदद मांग रहा है ना, तो प्लीज मदद कर दिया करो। उस इंसान के मरने के बाद या उसके कुछ गलत कदम उठाने के बाद उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई खुद खुद सामने से आके आप लोगों से अपील कर रहा है, अपने हाथ जोड़ के अपने आप को कह रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो, तो प्लीज सोचो कुछ गंभीर बात होगी तभी वो आपसे मदद मांग रहे हैं। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई फॉलोवर्स नहीं चाहिए, कोई मुझे फॉलो मत करना, बिल्कुल मत करना फॉलो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं परेशान हो चुकी हूँ इस टाइम पे। मैंने अपने भाई के कान के बारे में बताया था, मैंने वीडियोस भी डाले थे काफ़ी कि मेरे भाई का कान का ऑपरेशन हो रहा है, ये सब है ना। तो मैंने डाला था दिसंबर में, तो उसका ऑपरेशन भी हो गया था। आज 22 तारीख है, 22 मार्च, पूरे 3 महीने हो गए उसके कान के ऑपरेशन हुए हुए। 22 दिसंबर को हमने कराया था और इस टाइम उसके कान की हालत इतनी खराब हो रही है, बदतर से बदतर हो रहा है। मेरा भाई इतना परेशान है, इतने दर्द में है, हर टाइम उसके कान से पस निकलता है, कान के अंदर पूरा पस भर चुका है, पूरे बाहर कान पक चुका है। हजारों की हम दवाइयां दिला चुके हैं, 3 महीनों में कितना चक्कर काट चुका है मेरा भाई, अब मैं आपको बता भी नहीं सकती। डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई सलाह देने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन करने के 1 हफ्ते बाद ही कान का पर्दा कैसे हिल गया? 2-3 बार उन्होंने बस कान के पर्दे में पैच लगा दिया और भेज दिया कि ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने ऑपरेशन कराया था कि हमारे को कान में पैच लगवाना पड़े। अभी उसकी फौज की भर्ती है, सोचो 3 महीने से वो रेस्ट में, तभी उसका कान का पर्दा हिल गया। कल को वो दौड़ने जाएगा, रनिंग करेगा, वो कान का पर्दा तो निकल के बाहर ही गिर जाएगा। ऐसा कैसा ऑपरेशन करा भाई? डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं। डॉक्टर कह रहे कि तुमने तो बार बार आके परेशान कर दिया है ना। भाई हम परेशान हो रहे कि तुम परेशान हो रहे? तुम्हारा काम यहाँ है वो। सरकार किस लिए पैसे देती है तुम्हें इस तरह से बात करने के लिए, इस तरह से हैंडल करते हो पेशेंट को? मैंने कल भाई से नंबर लेकर डॉक्टर को कॉल किया कि मैं पूछूं कि भाई क्या बात है, अगर कान का पर्दा हिल गया है तो हम क्या करें, आगे दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्या, मतलब सलाह लेने के लिए मैंने फोन किया। फोन उठाया, मैंने इतने प्यार से बोला गुड इवनिंग मैम। मैं कहा मैं आपके पास जो पेशेंट आता है मनीष, मैं उसकी सिस्टर हूँ। ये बोलने की देरी थी, फट फोन काट के नंबर ब्लॉक कर दिया मेरा। उसके बाद 20-25 मैंने कॉल करे, रिंग जारी कट रहा है, रिंग जारी कट रहा है। ऐसे होते डॉक्टर? और उसका नाम है डॉक्टर मोनिका। शर्म आ रही है मुझे आपको डॉक्टर कहते हुए भी। ऐसे हैंडल करते हो आप अपने मरीज को? वो तो शुक्र है आप कान के डॉक्टर हो, अगर आप किसी और चीज के सर्जन होते और वो ऑपरेशन फेल हो जाता, आप तो पेशेंट को मार ही देते। इतने लापरवाह होते हैं डॉक्टर। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, शर्म आनी चाहिए आपको खुद को डॉक्टर बोलते हुए। इतनी ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इस टाइम पे। भाई मैंने सिर्फ पूछने के लिए फोन किया था कि मैं सलाह ले लूं, मैं पूछ लूं कि आखिर क्या बात है मैम, क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ऑपरेशन ऐसे किया कैसे कि 1 हफ्ते में कान का पर्दा हिल गया, और बोल क्या रही है कि तुमने कान के अंदर उंगली डाल के पर्दा हिलाया। पागल है कोई? इतने पागल है कोई? पहली बात तो ये कान, इतनी बड़ी उंगली यहाँ से अंदर नहीं घुसता, कान का पर्दा कितना अंदर होता है। और कोई पागल है जिस कान में ऑपरेशन हुआ उस कान में उंगली घुसेड़ के अपना पर्दा हिलाएगा? खुद काम ढंग से नहीं किया और ब्लेम डाल रहे हो दूसरों पे। बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। तो फिर आ गया, तूने तो परेशान कर दिया, तूने तो ये कर दिया। और जो एटलीस्ट जो दरवाजे में खड़ा होता है ना, जो रिपोर्ट पकड़ के अंदर देता है, उन तक को बात करने की तमीज नहीं है। वो बड़ा भारी डॉक्टर बन रहा था अपने आप को कि हाँ इसी ने किया है अपना पर्दा खराब। भाई गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है गरीबों की सुनने वाला। इतना हमारे ऑपरेशन में पैसा नहीं लगा जितना हमारे भाई के 3 महीने में चक्कर काट काट के पैसे लग गए, और इतनी महंगी महंगी दवाइयां जो लिख के देते उसमें लग गया। मेरी मम्मी दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा लगा के वो अपना घर चलाए, अपने बच्चे पाले, या इन लोगों के खर्चे वो करें। प्राइवेट में कराने की हमारी हैसियत नहीं है भाई, इतने नहीं है हमारे पास पैसे। प्राइवेट में कराने के लिए ऑपरेशन कम से कम 30-35 से 40 हजार से नीचे नहीं लगेंगे। वहाँ पे सिर्फ पर्ची काटने के 300 रुपये 250 रुपये लगते हैं, और छोटे छोटे टेस्टों के 2-3 हजार तो लग जाते हैं। तो खुद सोचो, आप ऑपरेशन कराने का सोचे तो भाई हमारे पास नहीं है अभी इतने पैसे। क्या करें हम, बताओ ना। वो डॉक्टर बात करने को ही तैयार नहीं है। अब इसकी लास्ट भर्ती, अगर इस बार भी उसकी भर्ती नहीं निकली, कान की वजह से रह गया और डिप्रेशन में जाके उसने कुछ गलत कदम उठा लिया, कौन जिम्मेवार होगा उसका? बताइए ना। इतना मेहनती है मेरा भाई, पूरा गांव तारीफ करता है, जो जो लोग उसको जानते हैं सब तारीफ करते हैं। तो इतना मेहनती बच्चा हमने नहीं देखा, दिन रात एक कर रहा है गाइस वो। आप लोगों को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी सरकारी नौकरी के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी भागदौड़ करता है। ठीक है, अभी तक मेरी मम्मी इतना पैसा लगा चुकी है उस पर, जो हमारे हैसियत से भी बाहर है, उतना लगा चुके हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ जाए हम, कौन सुनेगा हमारी बात? ऐसे होते हैं यार डॉक्टर। इतना घमंड किस बात का कि तुम मरीज के पेरेंट्स से बात करने को भी तैयार नहीं हो। अब गाइस मैं इतना चक्कर नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा 9th मंथ चल रहा है। मैं अपने चेकअप के लिए भी बड़ी मुश्किल से जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से सोलन आपको पता है काफी दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। ऊपर से सड़कें हमारी, आपको पता ही है सड़कों के हाल कैसे है ना, इतना उछल उछल के जाता है। बसों में जाओ तो कितने, मैंने पूरे 8 महीने तो बसों में धक्के खाए। इस बार पहली बार मैं गाड़ी करके गई थी। ठीक है, मेरा बार बार जाना पॉसिबल नहीं है उधर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फोन में बात करके पूछ लेती हूँ, सलाह ले लेती हूँ कि मैम हम क्या करें। कौन सुनेगा यार हमारी, कौन करेगा मदद हमारी, बताओ। आप लोगों से ही उम्मीद है, आप लोगों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो गाइज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे। और ऐसे डॉक्टरों को सबक मिलना बहुत जरूरी है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं।
भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टरों को, इस बात का तो लिहाज कर लो कम से कम। इतनी भी क्या बेशर्मी होगी कि तुम बात करने तक को तैयार नहीं हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो भी आप धड़ाधड़ शेयर करते हो, मुझे वाकई में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, प्लीज़ गाइस।